हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो है आपका कोर्स देखने वाले हैं कंपनी लॉ का, कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड सारा आपको जो है जो आपके बुक में है सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। कौन से टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ये बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में है, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है। बाकी सिलेबस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपका पेपर है ये टोटल 4 यूनिट में डिवाइड है। 1 2 3 4 यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी होगा कि कंपनी बेसिकली क्या होता है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि 2013 के पहले जो कंपनी एक्ट आया था, इसके पहले जो कंपनी एक्ट मान्य था वो था 1956 का कंपनी एक्ट। इसके रूल के हिसाब से जो कंपनी का रूल बनाया गया था, इसके हिसाब से जो है लोग चलते थे, कंपनियां चलती थी, इनको चलाया जाता था। उनका वाइंड अप, उनका जो है शुरू से ओपन करना, सब इसी के हिसाब से होता था। लेकिन फिर जो है आज से 10-12 साल पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आया। अब इसके हिसाब से जो है कंपनियों का वाइंड अप किया जाता है, कंपनियों को चलाया जाता है, कंपनियों के शेयर्स के बारे में, कंपनी के लॉ के बारे में सारा कुछ इसमें डिफाइन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1956 से पहले भी कंपनीज एक्ट कौन सा कंपनी एक्ट था, तो वो था आपका कंपनीज एक्ट 1913। इससे पहले ये एक्ट था, फिर ये आया, फिर उसके बाद 2013। तो इस तरीके से जो है कंपनीज एक्ट जो है आपको पढ़ना है 2013 के बारे में, क्योंकि आपका नया जो है यही है 2013। फिर इनके आपको नेचर के बारे में पढ़ना है कि कंपनीज के क्या नेचर होते हैं, इनके कौन से टाइप होते हैं कंपनी के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली 2013 में दिखाया गया है कंपनीज एक्ट में कि 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक कंपनी, आपका एक पब्लिक कंपनी होता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एंड एक आपका क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए तो कंपनियों के टाइप्स की, कितने टाइप्स की कंपनियां होती हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पब्लिक, जो कन्वर्जन होता है पब्लिक कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनीज में, मतलब आप जो है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए। फिर एंड वाइस एंड वर्सा जो है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। जब कंपनियां फॉर्म की जाती हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसमें कंपनियों के जो है शुरू से लेकर अंत तक लिखा होता है कि कंपनी में हम क्या करने वाले हैं, कितने का शेयर उठाने वाले हैं, कितने का जो है कितना कुछ, सारी चीज़ें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। तो मतलब समझ लीजिए किसी आदमी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, चरित्र जो होता है, वही कंपनियों का क्या हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड जो है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ऑलरेडी मैंने ये दोनों टॉपिक्स कवर करा लिए हुए हैं। इसके बाद हम जो है नए सिरे से चालू करने वाले हैं, जिनमें हम जो है यूनिट 1 से आपका चालू करेंगे। जितने टॉपिक्स से सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। यूनिट 1 आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है शेयर्स के बारे में, कि बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है कि मतलब कैसे जनरल एंट्री होती है, तो आप जो है आगे आने वाले, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में है तो आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करके जो है कॉर्पोरेशन कंपनी करके एक सब्जेक्ट आएगा, जिसमें आप पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में डिटेल में। बेसिकली यहाँ आपको शेयर्स के बारे में पढ़ना है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, एंड जो है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, जो शेयर आपके कैपिटल होते हैं उनके काइंड्स क्या हैं, अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स का तो वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, ये आपको पढ़ना है। इनके कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो शेयर होल्डर कहलाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर कैटेगरीज पढ़ना है उनके, फिर मॉड्यूल्स, एंड आपको पता होगा ना कि इनमें कितने मेंबर्स होते हैं। इनमें अब 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी एक इक्विटी शेयर कैपिटल वाले होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले होते हैं। बेसिकली ये मेंबर्स होते हैं। फिर इनकी कैटेगरी में पढ़ना है मॉडल्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, मतलब आप किसी कंपनी में मेंबरशिप को एक्वायर कर रहे हैं, फिर आपको कौन सी कंडीशन से होकर गुजरना होता है, ये आपसे पूछेगा। फिर राइट आपको पढ़ना है, लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, कैपिटल के राइट एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं शेयर कैपिटल के। फिर ट्रांसफर अगर आप कर रहे हैं शेयर को, या ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो ये कैसे करेंगे शेयर्स का, मतलब आपने शेयर खरीद लिया, अब आपको अपने बेटे को देना है, अपने फ्रेंड को देना है, तो उसका ट्रांसफर कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। फिर डिफरेंशिएट करना है आपको मेथड ऑफ बोरोइंग एट डिवेंचर, एंड आपको मोर्टेज के बारे में पढ़ना है, एंड चार्जेस के बारे में पढ़ना है, एंड फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज क्या होते हैं। फिक्स मतलब जो एक नियत ग्रुप में फिक्स कर दिया गया है। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, बहने वाला जो होता है, मतलब एक टाइम पे कुछ दूसरा रहेगा, दूसरे टाइम पे कुछ दूसरा हो जाएगा, इसलिए फ्लोटिंग चार्जेस के रूप में जाना जाता है।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में। इनके मैनेजमेंट के बारे में, कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इनमें डायरेक्टर्स क्या होते हैं, टाइप एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं, डिसक्वालिफिकेशन कैसे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ये आपको पढ़ना है। इनके ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, वैकेशन छुट्टियों के बारे में पढ़ना है कि उनको छुट्टियाँ कब दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं, कब दिया जाए कि उनको जो है काम पर अपने इफेक्ट ना पड़े, वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर रजिस्ट्रेशन करना होता है, रिमूवल करना होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंपनी मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की कंपनी मीटिंग होते हैं, क्वेरम के बारे में पढ़ेंगे, वोटिंग कैसे होता है, रेजुलेशन कैसे होता है, रेजुलेशन मिनट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है आप मैनेजमेंट वाला यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। एंड यूनिट 4 में आप पढ़ने वाले हैं मेजॉरिटी पावर्स एंड मेजॉरिटी राइट्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले होते हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर होती है, कौन कौन सी राइट्स होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। प्रोटेक्शन एंड मेजॉरिटी ऑफ राइट्स पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, मिस मैनेजमेंट किस तरीके से होता है और उसको कैसे आप सही कर सकते हैं, ये पढ़ना है। वाइंडिंग का मतलब जो कंपनियों बंद होती हैं तो वो कैसे होती हैं, कौन से कंडीशन पे आकर वो सारी चीज़ें बंद होती हैं। कंडक्ट प्रिटेंशन एंड वाइंडिंग अप की क्या मतलब, जो आपके प्रिटेंशन होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जो आपका ऑफिसर लिक्विडेटर होता है, उनके ड्यूटीज़ क्या होता है, मतलब कंपनी बंद हो रहा है तो एक लिक्विडेटर ऑफिसर के रूप में आता है, वो कंपनी को वाइंड अप करवाता है, जिनका पैसा बाकी रहेगा उनको पैसा देगा, कंपनी की जो प्रॉपर्टी रहेगी उनको बेच के जो है जिनसे बैंक वगैरह लोन लिए रहते हैं वो सारी चीज़ें भराता है कौन, ऑफिसर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। ये टोटल 4 यूनिट थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से यूनिट से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो इसके बाद से हम वीडियो नंबर 1 लेकर आने वाले हैं कंपनी लॉ का, जिसमें हम डिटेल में चीज़ों को कवर करेंगे धीरे धीरे टॉपिक्स। एंड जब आपका 20-25 वीडियो में तो हम ये जो है जितने टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आपको वर्क करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।